नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला की एक्सरसाइज 2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में मेनली एक ही फार्मूला है मेजर, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पे अगर हम एक पी पॉइंट मार्क करें जो कि उसका मिड पॉइंट हो लाइन ए बी का, यानी वो ए और बी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे 1:1 के रेशियो में, तो उस P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं ट्रू मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम लोग फाइंड करेंगे, लिखेंगे P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें x के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे पॉइंट P के, और पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग कहेंगे y1 यानी दिस प्लस y2 यानी दिस डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1, 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 7, -3। आगे क्या कह रहा है? इफ़ एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी एल हमारे एक पॉइंट है लाइन ए बी पे जो कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी कि मिडिल में है हमारे पॉइंट एल। एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम हमारे एक पॉइंट है ए सी लाइन पे जो कि अगेन मिड पॉइंट है, यानी ए सी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है सेम एज एल। अब हमें क्या करना है कि शो दैट एल एम इज़ हाफ ऑफ बी सी, यानी एल एम एक लाइन है हमारी, ये हमारी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी सी के इक्वल है, या कहें बी सी इज़ ट्वाइस ऑफ लाइन एल एम। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें एल एम की लेंथ पता होनी चाहिए और बी सी की लेंथ पता होनी चाहिए। एल एम की लेंथ पता होने के लिए हमें एल एम के कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके पहले हम लोग एल एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर उसकी लेंथ दोनों लाइनों की कंपेयर करेंगे। देन नाउ सिंस एल इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore we can apply midpoint formula and find the coordinates of L like this. L is equal to x1 plus x2 divided by 2, and for y coordinates y1 plus y2 divided by 2. In this case we have taken A as x1 y1 और हम लोगों ने B को x2 y2 की तरह ट्रीट करेंगे। आप चाहें तो B को x1 y1 या A को x2 y2 भी मान सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स x1 यानी 5 प्लस x2 यानी -1 डिवाइडेड बाई 2, और y1 यानी 3 प्लस y2 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2, एंड 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हमारे 2, 2। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे M के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो भी मिड पॉइंट है हमारा, तो मिड पॉइंट फार्मूला उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो x1 y1, इसमें हम लोग A वर्टिसेस को x1 y1 मानेंगे और पॉइंट C को हम लोग x2 y2 की तरह ट्रीट करेंगे। तो x1 यानी 5 प्लस x2 यानी 7 डिवाइडेड बाई 2, फॉर y कोऑर्डिनेट्स x2 यानी 3 प्लस y2 यानी -3 डिवाइडेड बाई 5 + 7 12, 12 divided by 2 6, and 3 - 3 0, 0 divided by 2 0। तो M के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गए। अब हम लोगों को शो करना है एल एम इज़ हाफ ऑफ बी सी, तो हम लोग लेंथ निकालेंगे एल एम की। तो फॉर लेंथ ऑफ लाइन एल एम हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग x1 y1 L को मानेंगे और M पॉइंट को हम लोग मानेंगे x2 y2। हम चाहें
तो m को x1 y1 मान सकते हैं और l को x2 y2 मान सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। x2 यानी m का कोऑर्डिनेट 6 माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 यानी दिस। तो हमें आंसर मिलेगा √20, जिसे हम लोग चाहें तो फर्दर 20 को ब्रेक कर सकते हैं 4 × 5 में, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है यानी 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√5। ठीक इसी तरह हम लोग लेंथ निकालेंगे BC की। BC की लेंथ क्या होगी, अब लेंथ ऑफ BC वुड बी x2 माइनस x1। अब BC में भी हम लोग B वर्टिसेस को x1 y1 मानेंगे और C वर्टिसेस को x2 y2 मानेंगे। तो -1 -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 1 माइनस y2 यानी -3 का होल स्क्वायर। तो -1 -7 यानी -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 1 माइनस प्लस 3 4 का होल स्क्वायर 16, डेट इज 64 16 √80। 80 को हम लोग लिख सकते हैं √16 × 5 में ब्रेक करेंगे। 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4 यानी 4√5। अब हमें रेशियो निकालना है LM/BC का, जिससे हम शो कर सकें। तो LM/BC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। LM की लेंथ है हमारी 2√5 और BC की लेंथ है हमारी 4√5। √5 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 2 4 को कैंसिल करेंगे यानी हाफ। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, LM = हाफ, और BC जो कि डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग भेज देंगे न्यूमरेटर में यहाँ, और इस तरह से हमारी प्रूविंग डन हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, जो कि कहता है कि गिवन M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB हमारी कोई लाइन होगी, M उस लाइन का मिड पॉइंट है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इफ़ A इज़ गिवन एज 3, -1 एंड M इज़ गिवन एज -1, 3। अब किल हमें मिड पॉइंट गिवन है लेकिन वर्टिसेस नहीं गिवन है लाइन की। M हमारा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे। सेम M के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1 x1 + x2 यानी 3 + x1। B को हम लोग मान लेते हैं x1 x1 y1। तो हम लोग कहेंगे 3 + x1 / 2, और M के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y1 + y2 / 2, यानी y1 है हमारा -1 और y2 है हमारा y2, उसको x2 y2 मान लेते हैं, y2 / 2। तो M के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ऑलरेडी, तो -1, 3, और हम लोग फॉर्मूले से भी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 3 + x2 / 2 एंड -1 + y2 / 2। यहाँ से हम लोग x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें x2 y2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, यानी -1 हमारा इक्वल होगा 3 + x2 / 2 के। इसको सॉल्व करें, 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी -1 × 2 -2 = 3 + x2। x2 को हम लोग सेपरेट करेंगे, अकेला करेंगे, 3 को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो x2 की वैल्यू हमें फाइंड होगी
-2 -3 दैट इज़ -5। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा है 3 इज इक्वल टू -1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। -1 प्लस y2 अपनी जगह, y2 को सेपरेट करेंगे तो -1 हमारे इक्वल्स टू के उधर जाके +1 बन जाएगा, तो 6 + 1 दैट इज़ 7 मिलेगा। तो हमें x2 y2 की वैल्यू इन इक्वेशन से क्या मिली, दैट इज -5, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है कि इन द गिवन फिगर, जो कि ये P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। P हमारा जो है ये मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए दिस पॉइंट और बी इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे, सिंस पहले हम लिखेंगे ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, therefore y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वुड बी 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का x, 0। सिमिलरली b लाइज ऑन y एक्सिस, तो हमारा b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग एज्यूम करेंगे लेट पॉइंट ए बी x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2। हमें मिड पॉइंट P दिया हुआ है 4, 2। इससे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट की। कैसे, मिड पॉइंट ऑफ P हमारा क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। P के मिड पॉइंट दिए हुए हैं हमें 4, 2, और यहाँ हमें मिलेगा x/2, y/2। अब हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे। जैसे 4 इज इक्वल टू, फॉर x कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू x/2। इस इक्वेशन से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 2 8, और y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, y को कंपेयर करेंगे 2 इज इक्वल टू y/2, यानी कि 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4। इस तरह से हमें पॉइंट ए और बी फाइंड हो जाएंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे x की वैल्यू हमारी आई है 8, तो 8, 0, और b के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं 0, y की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरह से हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहता है गिवन अ लाइन ए बी सी डी, यानी हमारी एक लाइन है जिसमें पॉइंट है हमारे ए बी सी एंड डी, और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी बी सी सी डी ये तीनों ही पोर्शन हमारे बराबर है, 1:1:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 8। आगे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, यानी जो वर्टिसेस जो पॉइंट्स हमारे बच गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x1 y1। now since b is the midpoint
ऑफ ए सी। अब देखिए ए बी बी सी सी डी सारे इक्वल हैं, तो ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी का, ए सी लाइन का मिड पॉइंट हमारा बी है। तो इसमें हम लोग इस पॉइंट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, so we can assume that coordinates of B should be x1 plus x2। इस केस में x2 हमारा C है, C के कोऑर्डिनेट्स यानी 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर y कोऑर्डिनेट्स y1 A के कोऑर्डिनेट प्लस y2 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,3 हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे जो हम लोगों ने फार्मूला के थ्रू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। यानी x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कहेंगे 0 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 इंटू 2 0 बन जाएगा, प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारी फाइंड होगी -1। इसी तरह y1 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से y1 कैसे फाइंड होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी 3 टू द 6, और 8 हमारा उधर जाके -8 बन जाएगा, यानी 6 माइनस 8 विच विल गिव अस -2। तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे इस तरह से, क्या हो जाएंगे x1 y1 यानी कि -1, -2। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। सिमिलरली हम लोग डी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बी को x1 y1 मान लेंगे और डी को x2 y2 लेट कर लेंगे। सी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी डी गिवन है हमारा क्वेश्चन में। तो सिमिलर यही प्रोसेस रहेगा और डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कहता है P and Q are the vertices of a parallelogram PQRS। यानी हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसकी वर्टिसेस गिवन है हमें P, Q, R एंड S। इसमें P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,2, Q के गिवन है हमें -1,5 and -3,2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी PR एक डायगोनल होगा हमारा और एक हमारा डायगोनल होगा QS। इन दो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3,2। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम डेट इज R एंड S। R और S के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी हम कह सकते हैं PR बाइसेक्ट्स द लाइन RS। यानी ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ PR है और मिड पॉइंट ये QS का। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे लेट फॉर फाइंडिंग पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R बी x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेंगे। ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। -3,2 हमारे इक्वल होगा इसके x1 यानी 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 दैट इज 2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो x के कोऑर्डिनेट के लिए हमें करना होगा -3 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें फाइंड होगा 2 -6 बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और 4 उधर जाके -4 बनेंगे तो -6 -4 -10 फाइंड हो जाएगा। y के लिए हम लोग करेंगे 2 इज इक्वल टू
2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें y2 को अकेला करना है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा और ये 2 उधर आके माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 2 हमें मिलेगा, y2 की वैल्यू 2। इस तरह से हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे जो कि होंगे -10, 2। सिमिलरली हम लोग S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट S के कोऑर्डिनेट, इसमें हम लोग लेट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S बी x2 y2। अब ये जो हमारा वर्टिसेस क्यों है इसको x1 y1 मानेंगे, ये x2 y2 हमारा हो गया और ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। सिमिलर प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे और S के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड हो जाएंगे। S के कोऑर्डिनेट्स हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड होंगे, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं -5, -1। सिमिलर यही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, जो कि क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी एक हमारा ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। 2,1 हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P, पॉइंट Q गिवन है -1,4 और एक मिड पॉइंट हमें -2,2 गिवन है, इसको हम लोग R मान लेते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स वर्टिसेस, यानी ये जो ट्रायंगल है हमारा इसके वर्टिसेस फाइंड करनी है, AB और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को लेट करना होगा कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB x1 y1 BB x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेंगे x3 y3। अब सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, जो कि हमें गिवन ही है कि P हमारा एक ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फॉर्मूले से फाइंड होंगे। यानी P इज इक्वल टू A को x1 y1 ट्रीट करेंगे, B को x2 y2 ट्रीट करेंगे, तो हमारा आएगा A यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। P की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, -1। यहाँ से हम लोग करेंगे कंपेयर, तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 x2 को हम लोग सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 यानी 4। इस तरह y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 प्लस y2 मिलेगा हमें 2 इंटू -1 -2। इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन 1 एज्यूम और इसको कर लेंगे इक्वेशन 2 एज्यूम। सिमिलरली हम लोग पॉइंट R को मिड पॉइंट मानेंगे और B और C को ट्रीट करेंगे। सिंस R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हम लोग कह सकते हैं कि -2,2 हमारा इक्वल होना चाहिए B और C को B को x1 y1 और C को x2 y2 मानेंगे तो B के कोऑर्डिनेट्स यानी x2 प्लस C के कोऑर्डिनेट x3। अब हमारा फॉर्मूला होता है x1 x2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें दिया, हमने लेट क्या करा है x2 x1 को और C x2 की जगह x3, तो हम लोगों ने x1 प्लस x2 की जगह x2 प्लस x3 पुट करा है डिवाइडेड बाई 2। y1 की जगह हमारा y2 आएगा और y2 की जगह हमारा y3 आएगा। यहाँ से हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा -2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2
जो कि 2 इंटू -2 -4 बन जाएगा। तो x2 प्लस x3 हमें मिलेगा -4। जब y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y2 प्लस y3 हमें मिलेगा 4। इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 4 एज्यूम करेंगे। सिमिलरली हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे। क्यू को मिड पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्यू है हमारा ये पॉइंट, तो कहेंगे -1, 4 हमारे किसके इक्वल होना चाहिए। ए x1 y1 है और सी हमारा x2 y2 है। पॉइंट्स देखेंगे तो x1 है हमारा x1 और x2 है हमारा c यानी x3 डिवाइडेड बाई 2। y के लिए y1 प्लस y2 है हमारा y3 डिवाइडेड बाई 2। फिर से ऊपर की तरह इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो x1 प्लस x3 की इक्वेशन निकलेगी 2 इंटू -1 -2, इसे इक्वेशन 5 एज्यूम करेंगे। और y के लिए y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि 8, ये इक्वेशन 6 एज्यूम करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड कर लेना है। तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3। तो हम लोगों ने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करा है और इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को, तीनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करा है। दैट इज 4 -4 -2। तो देखिए x1 और x1 2 टाइम्स है हमारे पास, x2 और x2 2 टाइम्स है, x3 और x3 2 टाइम्स है। तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 -4 दैट इज 0 -2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू में क्या मिलेगी, -2, और ये 2 मल्टीप्लाई में जब ब्रैकेट में डिवाइड में जाएगा तो -2/2 -1 हमें आंसर देगा। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। अब हम x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x1 अगेन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी इक्वेशन 7 की। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग किससे, इसमें से इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x1 प्लस x2 राइट हैंड साइड में करेंगे तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में 4 लिखा हुआ था। तो देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2, यहाँ पे -5 हमें मिला। तो x1 कैंसिल हुआ, प्लस का x2 माइनस का x2 कैंसिल हुआ, यहाँ से हमें मिलती है x3 की वैल्यू -5। अब हम लोग पुट कर सकते हैं ये x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 3, हम चाहे तो 3 में भी पुट कर सकते हैं, हम चाहे तो इक्वेशन 5 में भी पुट कर सकते हैं। दोनों से ही हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। इक्वेशन 3 से हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, या इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। करना हमें दोनों ही है, तो एक एक करके करते हैं। x3 की वैल्यू इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4। x3 पुट करते हैं, x2 अपनी जगह रहा, x3 की जगह -5 पुट हुआ, -4। तो यहाँ से हमें x2 क्या मिला, -4, 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो x2 मिलेगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 5। यहाँ से हमें x1 की वैल्यू फाइंड है। इक्वेशन 5 क्या थी हमारी, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। तो x3 पुट करेंगे, x1 अपनी जगह रहा, x3 की जगह -5 -2।
x1 को अकेला करेंगे तो -2 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए हमारी x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सिमिलर यही प्रोसीजर हम लोग करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तब जाके हमारे a, b और c की वर्टिसेस फाइंड होंगी। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ये एक ही प्रोसेस है इसे करने का, तो इसे बहुत ध्यान से बिना मिस्टेक के करना है हम लोगों को। y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इक्वेशन 2, 4 और 6 को ऐड करना होगा, यानी एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो कि बनेगी इक्वेशन नंबर 8। फिर उस इक्वेशन 8 में से हम लोग एक एक करके इक्वेशन 2 को कर सकते हैं माइनस, इक्वेशन 4 को कर सकते हैं, या इक्वेशन 6 को माइनस करेंगे सिमिलर प्रोसेस से, तो हमें y के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, y1, y2, y3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कहता है पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है हमारे जो पॉइंट्स हैं P, Q, R ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी ये लाइन होगी हमारी, इसी लाइन पे P होगा हमारा, इसी लाइन पे हमारा Q होगा और इसी लाइन पे हमारा R होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ Q लाइज बिटवीन P एंड R, यानी Q पॉइंट हमारा P और R के बीच में लाई कर रहा है, सच डैट PR इज इक्वल टू 2QR, यानी PR जो हमारी लेंथ है, ये पूरी लाइन की लेंथ, ये 2 टाइम्स है QR के, QR के 2 टाइम्स है PR, यानी कि QR हमारी हाफ है PR के। इसका मतलब हमारा क्या निकलता है कि PQ लेंथ QR के इक्वल है, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है पॉइंट Q हमारी PR लेंथ को। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यूज़ A एंड B। P के कोऑर्डिनेट दिए हैं A, -4, Q के दिए हैं -2, B और R के दिए हैं 0, 2। सिंस Q इज द midpoint of line PR, therefore we can apply midpoint formula, that is -2, B must be equal to x1 plus x2। P हमारा x1 y1 है, R हमारा x2 y2 है, तो x1 की जगह A प्लस x2 की जगह 0 डिवाइड बाई 2, y1 की जगह -4 प्लस y2 की जगह 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को, y को x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं, तो -2 इज इक्वल टू A प्लस 0 बाई 2, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 - 2 -4 बन जाएगा, तो A की वैल्यू मिलेगी -4। y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हम लोग कहेंगे B इज इक्वल टू -4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। B के कोऑर्डिनेट का मिलेगा -4 प्लस 2, दैट इज -2 बाई 2 -1। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरह से फाइंड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हमारा एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है, हमारी जो मीडियंस होती है ट्रायंगल की, मीडियन यानी किसी एक वर्टेक्स से लाइन बेस पे गिरे या अपोजिट साइड पे गिरे और उस साइड को बाइसेक्ट कर दे, यानी अगर यहाँ से लाइन जाएगी, इस लाइन पे गिरेगी, तो इस लाइन को हम लोग ABC मान लेते हैं, तो C वर्टेक्स से लाइन गिरेगी AB पे, तो AB लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी मिडिल पे गिरेगी। अगर B वर्टेक्स से लाइन गिरती है AC पे, तो AC लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी मिडिल पे। अगर A वर्टेक्स से लाइन गिरती है तो BC पे गिरेगी और BC को बाइसेक्ट कर देगी। ये हमारे मीडियन होते हैं। अब जब ये 3 मीडियन हम लोग बनाएंगे, तो ये 3 मीडियन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। अब क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर गिवन एज 2, -5, यानी ये हमारा कोई सेंट्रॉइड होगा इस ट्रायंगल पे जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -5।
इसमें से पी क्यू आर गिवन है क्योंकि ट्रायंगल में तो हम लोग एक पी सी की जगह पी क्यू आर ही मान लेते हैं, पी क्यू और आर। अब वर्टेक्स क्यू हमें गिवन है -6,5, आर हमें गिवन है 11,8। कैलकुलेट करना है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी के वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। इसमें हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड एक फॉर्मूला लगेगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि फॉर्मूले से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन को तो होता है, साथ ही साथ मीडियन को, यानी ये हमारी जो लाइन होगी वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। यानी ये हमारा पॉइंट है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट को लिख लेते हैं, इफ़ दिस पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे लेते हैं एक्स। इफ़ x is a centroid of triangle PQR, then it divides the median into the ratio of 2:1। तो ये हमारा पॉइंट P है, ये R X है, इसको हम लोग Y मान लेते हैं। देखिए ये हमारा कुछ सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होगा कि हमें ये पॉइंट अगर हम लोग फाइंड कर लें। अब देखिए ये हमारा मीडियन है, यानी ये मिड पॉइंट है Y साइड QR का। तो सबसे पहले इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Y फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे, y इज इक्वल टू -6 + 11/2 और 5 + 8/2। -6 + 11 यानी कि 5/2 और 5 + 8 यानी कि 13/2। अब हमें y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए, रेशियो पता है 2:1, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और a की वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। लेट करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b x1 y1, y को x2 y2 मान लेते हैं हम लोग, एंड y b x2 y2, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है लेकिन हम उसको ट्रीट करेंगे। 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x हमारे क्या होंगे, x हमें पहले भी गिवन है 2, -5। इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से जो वर्ड निकालेंगे कोऑर्डिनेट, उसको इक्वल कर देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 दैट इज 2 × y2। अब y हमारा पॉइंट है, y का y2 पॉइंट हमारा क्या है 13/2 प्लस m2 यानी कि 1 × x1। x1 हमारा क्या है, सॉरी 13/2 नहीं, हमारा x2 है हमारा 5/2, तो इसको 5/2 कर लेते हैं। x2 हमारा, x1 हमारा क्या है 1 × x1 होल में m1 + m2 यानी कि 2 + 1 दैट इज 3। y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 यानी 2 × y2 हमारा क्या है इस केस में 13/2 प्लस m2 यानी कि 1 × y1 हमारा क्या है x2, y1 हमारा क्या है y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 यानी कि 2 + 1 3। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल, 5 + x1 डिवाइडेड बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट्स को पहले हम लोग इक्वल करते हैं, तो 2 = 5 + x1 डिवाइड बाई 3। यहाँ से हमें x1 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 और 5 माइनस होगा, 6 - 5 1, तो x1 मिला हमें y1।
y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 13 प्लस y1 डिवाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -15, तो y1 हमें मिलेगा 15 और -13 डेट इज़ -28। तो हमें वर्टिसीज ऑफ P मिल गए हैं x1 y1 जो कि हमारे 1, -28। इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लगे तो हमने कर दिए हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 13.3 जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।